डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं दाऊद शाहिद असाइनमेंट सोल्यूशन फॉर AFC 03 QM। प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट की हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 533 से। फाइंड द फ्रॉम द वर्ड बाइनोमियल द फाइंड परमुटेशंस। पहले हम कम्बिनेशंस फाइंड करते थे, या इसमें बाइनोमियल वाले क्वेश्चन में हम हाउ मैनी वेज यूज़ करते थे या वावल वर्ड्स यूज़ करते थे। और इसने कहा फाइंड परमुटेशन डैट हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड विद नो वावल टुगेदर। सबसे पहले सिंपल लिख लेंगे जो हमारे वेज बनते हैं जितने, जो क्योंकि ये 8 वर्ड हैं इसलिए 8 फैक्टोरियल। अब इसमें आई 2 बार है तो नीचे डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से। अब वो कहता है विद नो वावल टुगेदर। अब जो वावल वाले पहले बनते हैं वो ये हैं 5, क्योंकि आई इसमें 2 बार है, 1 N 2, फिर M 3, फिर L 4। ये नॉन वावल है ना, इसमें आई 2 है तो एक वावल में जाएगा, एक कॉन्सोनेंट में, तो ये 5 आ गए। 4 इसमें वावल हैं, I O I A। ओ ओवर 2 आई 2 बार यूज़ हुआ तो ये। अब वो कहता है विद नो वोवल लेटर, तो हम जो इसकी सिंपल फॉर्म है उससे वोवल जो है उनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आएगा। तो ये फिर आंसर ये आएगा 18,720। तो ये विद नो वोवल लेटर, तो परमुटेशन आ गई हमारे पास। परमुटेशन, सिंपल परमुटेशन माइनस परमुटेशन विद वोवल, तो ये माइनस करने के तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यू आर गिवन द डाटा। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है और बच्चों को इसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती है कि ये कैसे करना है। तो बिल्कुल इजी है, समझिएगा, देखें आपने पूरी वीडियो देखना है, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आएगा जी। तो उस वो दिया हुआ है जी इसने डाटा। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अ पर्सन सिलेक्टेड इज़ मैन और अ लाइट स्मोकर। उसने कहा है पर्सन जो है वो है मैन, और वो या तो वो मैन है या फिर वो लाइट स्मोकर है। तो देखें अब इसका आंसर किस तरह से है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जी। देखें सबसे पहले तो आपने डाटा अरेंज कर लेना है, मतलब इसको ऐसे भी ऐड कर लेना है 250 हो जाएंगे, फिर ऐसे भी ऐड कर लेना है 110 हो जाएंगे, और ऐसे भी ऐड कर लेना है 210 हो जाएंगे। अब उसने कहा कि जो पर्सन है वो मैन है और लाइट स्मोकर है। मैन में अब वो लाइट स्मोकर भी है और स्मोकर भी है, क्योंकि मैन में ये 50 भी आ रहा है और 200 भी आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 250। अब ओवर सबको ऐड करें तो कितना होता है 250 होता है। और ये वाले जो से हैं 60 और 50 ये कितने हैं, ये हैं 110 हमारे पास। और ये वाले अगर दोनों ऐड करें तो ये कितने हैं 210। 110 और 210 ऐड करेंगे तो 320 हो गए हमारे पास। अब उसने कहा है मैन और लाइट स्मोकर। मैन कितने हैं 200 और 50, 250 ओवर 320 ये वाले। नेक्स्ट उसने कहा है जी या वो लाइट स्मोकर हो, मैन हो और लाइट स्मोकर हो, और लाइट स्मोकर। अब लाइट स्मोकर में ये मैन और वूमेन है, इसने साथ मेंशन नहीं किया कि सिर्फ मैन ही लाइट स्मोकर हो। तो लाइट स्मोकर कितने हैं 50 ओवर 60, ये कितने हो गए 110 ओवर, टोटल कितने हैं 320। तो ये देखें 110 ओवर 320 आ जाएगा। फिर उसने बात की है हमारे पास मैन हो और लाइट स्मोकर हो। अब जो सिर्फ मैन है वो लाइट स्मोकर भी हो, तो फिर ये कितने हैं 50 हैं। ये देखें 50 ओवर 320 जो इसमें कॉमन है, अब ये वाले कॉमन हैं, तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन किया वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड इज़ वूमेन। बिल्कुल सेम है, जिस तरह ये मैन वाली है उसी तरह से ये वूमेन वाली है। अब वूमेन वाली किस तरह से है, वूमेन में देखें वूमेन है तो ये 60 और 10 कितने हो गए 70 ओवर 320 आएगा, 70 ओवर 320 आएगा। फिर सेम एज एंड 110 ओवर 320 आएगा, जिस तरह ये है लाइट स्मोकर है ना। फिर जो वूमेन लाइट स्मोकर भी है और लाइट स्मोकर में भी आ रही है, और ये लाइट स्मोकर और स्मोकर में भी आ रही है, तो ये इसमें हमारे पास कॉमन है। तो इसका कॉमन कितना आएगा 60 ओवर 320 आएगा, क्योंकि जो वूमेन है वो 60 है हमारे पास। तो इसी तरह से उसको भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड इज़ मैन और लाइट स्मोकर। इज़ मैन और लाइट स्मोकर और वुमेन और लाइट स्मोकर, ये दो हमने सॉल्व कर लिए, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड इज़ अ स्मोकर मैन। अब स्मोकर मैन कौन सा है, स्मोकर मैन स्मोकर है और ये मैन है। अब ये 200 है और जो सब मिला के जो ऐड किए थे वो 320 है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया 200 ओवर 320। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ मैन इज सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्मोकर। अब वो सिर्फ स्मोकर है और कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आएगा मैन है और स्मोकर है। 200 है तो मैन है तो 50 और 200 कितने हो गए 250, तो ये 200 ओवर 250 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें 200 ओवर 250, तो आंसर हमारे पास ये है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अ टीवी चैनल कंडक्टेड अ पोल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन अ डैम। अब डैम बना रहे हैं पाकिस्तान में, एक टीवी चैनल है वो एक सर्वे कर रहा है कि कितने लोग इससे मुतफिक हैं कितने नहीं। 80% उससे मुतफिक हैं, उसकी सपोर्ट में है, 10% उसके अगेंस्ट हैं और 10% अभी फैसला नहीं किया। तो इसमें सक्सेस कितनी हुई हमारे पास 0.8 हुई, और फेलियर कितनी हुई अगेंस्ट हैं, और जिन्होंने फैसला नहीं किया तो ये दोनों फेलर ही हुए, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे 0.2 हो जाएगा, यानी 20%। जी, अ सैम्पल ऑफ 10% इज़ टेकन। अब 10% जो है इसमें हमने सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 8 विल बी स्पोर्ट। 8 स्पोर्ट करें, कम से कम 8, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे है जी ये क्वेश्चन, ये देखें नीचे सोल्व किया हुआ है उसने। इसमें जो हमारी सक्सेस है वो 0.8 है, फेलियर 0.2 है, टोटल जो है वो 10 है। तो यूज़ इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है, क्योंकि उसने कहा है कम से कम 8, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 8 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पहले 8 पुट कर लें, फिर 9 पुट कर लें, फिर 10 पुट कर लें, अलग अलग पुट कर लेना है। तीनों वैल्यूज़ को इसमें ऐड कर लेना है। जब ये तीनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ टीवी चैनल कंडक्टेड सेम एज दैट अबव क्वेश्चन है इसी पर, लेकिन वैल्यूज़ चेंज है, आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पी ऑफ ए इतनी है, पी ऑफ बी इतनी है। जो मैंने एडिशन ला आपको पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल वही है। ए यूनियन बी करें तो इन दोनों को ऐड कर लें, 0.4 प्लस 0.3 तो ये हो गया 0.7, सिंपल। देयर आर 25 फ़ोन्स इन एक्सचेंज रूम, 3 आर डिफेक्टिव, ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। टोटल जो है वो 25 हैं, इसमें 3 डिफेक्टिव हैं, बाकी कितने रह गए 22। अब 5 सेलेक्ट करने हैं और 2 डिफेक्टिव हैं। अब टोटल डिफेक्टिव कितने हैं 3 C2, क्योंकि 2 सेलेक्ट करने हैं, ये 2 इसलिए नीचे है। बाकी कितने बच जाएंगे, 25 से 3 गए, 22 रह गए। तो 5 फ़ोन सेलेक्ट करने हैं, 2 यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, बाकी कितने रह गए 3, तो ये यहाँ पे वाला 3 आ जाएगा। उसके बाद टोटल है 25 और टोटल सेलेक्ट कितने करने थे 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो रिपीट हो गया ऊपर वाला ही कि एक्सक्लूसिव इवेंट किस तरह से निकालने हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे 0.4 और 0.3 को, तो ये हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट है देयर आर 25, ये भी इसके ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये वाला भी 541 एंड 543 रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनी मॉडल भी होती है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बात की, और वो सिमेट्रिकल भी होती है, मीन मीडियन मोड उसमें इक्वल होते हैं, और वो एसिम्प्टोटिक भी होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट है, इन आ ग्रुप ऑफ 12 इंटरनेशनल रेफरीज़ हैं, जिसमें 3 हैं वो अफ्रीका से हैं, 4 एशिया से हैं और 5 यूरोप से हैं। अब पहला क्वेश्चन जो उसने दिया है, अ रेफरी इज़ चूज़न फ्राम ईच कॉन्टिनेंट, जो एक रेफरी है वो ईच कॉन्टिनेंट, एक एक कॉन्टिनेंट से एक एक रेफरी लेना है। तो अलग अलग सब कर लेंगे। 3 जो है एशिया से हैं तो 3C1 आ जाएगा, 4 एशिया से इनमें एक लेना है तो 4C1 आ जाएगा, 5 टोटल है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और टोटल पे फिर टोटल कितने हो गए 3, 4 एंड 5 12 और C 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये टोटल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेफरीज आर चूज़न फ्राम एशिया। अब एशिया के टोटल कितने हैं, एशिया के हैं 4 टोटल हैं और 2 सेलेक्ट करने हैं यहाँ से। उसने कहा 2 रेफरीज आर चूज़न फ्राम एशिया, तो 4C2, बाकी कितने रह जाएंगे, कोई 12 है ना, 4 निकल गए तो बाकी कितने रह गए 8 रह गए यहाँ पे, 8C1। अब टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, उसने कहा 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 रेफरीज, तो 2 तो एशिया से ले ले, बाकी कितने रह गए 1 रह गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी टोटल वही है, सेम प्रोसीजर, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है वो है, ऑल द 3 रेफरीज आर चूज़न फ्राम द सेम कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट से तीनों रेफरी लें। अब हर देखें, अब अलग अलग कॉन्टिनेंट से 3 3 लेते जाने हैं, 3C3 4C3 और 5C3 अलग अलग कर लेना है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग 18 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट क्लब देयर आर 2 विकेट कीपर 5 बॉलर, ये जो उन्हें दी हुई है 2 विकेट कीपर हैं, 5 बॉलर हैं, 11 अदर हैं, टोटल कितने हैं 18। अब उसने कहा नंबर ऑफ वेज 1 कीपर एंड एटलीस्ट 3 बॉलर, एक 1 कीपर हो और कम से कम 3 बॉलर हो। 3 बॉलर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉलर हमारे पास 5 हैं। अब देखिए 1 कीपर 3 बॉलर्स एंड 7 अदर, तो ये मिला के 18 बनते हैं ना टोटल। तो यहाँ पे C2C1 उसने कहा है 1, क्योंकि विकेट कीपर जो है हमारे पास 2 हैं, उसने कहा 1 चूज़ करना है, तो टोटल 2C1 1 चूज़ कर लेना है। उसके बाद उसने बॉलर की बात की है, 5 बॉलर ने उसने कहा 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3, और बाकी कितने रह जाएंगे वो यहाँ पे लिख देने हैं 11 और 7, क्योंकि टोटल जो थे हमारे पास 18 हैं, 5 और 2 7 निकल गए, तो बाकी कितने रह गए 11 ओवर 7। इसी तरह से सेम वैसे ही लेने हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग करती आनी है साथ साथ, क्योंकि 4 बॉलर भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 हैं, तो इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करके आपस में इनका डाटा कैलकुलेट करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, आउट ऑफ 12 एग्स इन रेफरी 12 टोटल एग कितने हैं 12 हैं,
2 रोटन है, 2 अंडे ख़राब निकले हैं। फ्राम दीज 12 एग्स 4 एग्स आर सिलेक्टेड, 4 अंडे सेलेक्ट कर लेने हैं, केक बनाना है हमने। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी डैट एग्जैक्टली 1 इज़ रोटन, टोटल कितने रोटन है, 2 रोटन है। तो ये देखें टोटल 2 रोटन है और यहाँ पे इसने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 इज़ रोटन और सिर्फ एक रोटन हो, एक रोटन हमारा आ गया। और बाकी गुड कितने हैं, अब देखें टोटल तो हैं 12 एग, 2 रोटन ख़राब हैं, बाकी अच्छे कितने हैं 10 हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसने 10 लिखा हुआ है, टोटल 12 हैं, 2 इसमें ख़राब हैं जी। तो नेक्स्ट कितने रह गए, 10 हमारे पास रह गए और सिलेक्ट कितने करने हैं 4। जब एक रोटन एग चला गया तो बाकी कितने रह जाएंगे 3, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इस तरह से ये सिंपल है। फिर कहते हैं एटलीस्ट 1 इज़ रोटन, कम से कम एक रोटन हो या 2 भी हो सकते हैं। तो ये पहले सेम प्रोसीजर यही वाला आएगा यहाँ पे, फिर वो कहता है 1 या 2 भी हो सकते हैं, फिर 2 यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी कितने बच जाएंगे 4 अंडे हैं ना, तो फिर 2 तो यहाँ पे चले गए और जो बाकी 10 रह गए, जो 10 अच्छे हैं उनके साथ 2 रह जाएंगे, बाकी सेम प्रोसीजर वो ही है। नेक्स्ट है जी 548, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट 8 मैन। देखें ये सिंपल जो मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए हैं बिल्कुल उसी तरह से है, ये आप खुद कर लीजिएगा। फिर है अमंग अ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 16 ट्रक्स हैं, 5 एमिट करते हैं, तो ये भी सिंपल वही क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 4 डिफेक्टिव निकालें, तो सेम प्रोसीजर वही दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑफ 1 हेड इज़। अब वो कहता है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑफ 1 हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी। तो ये सिंपल बताया हुआ है, देखें जब कॉइन को टॉस किया गया तो 2 की पावर 3, वो कितने हो गए 8 हो गए। अब वो कहता है 3 टाइम तो 3/8 हो जाएगा, तो आंसर 3/8 है। यहाँ पे सोल्व भी किया होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें 3C1 3 बार रोल किया गया और एक हेड आना चाहिए, तो ये 3C1 हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 बाई डिफ़ॉल्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 या 1/2 होती है। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 ही बनता है। तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आया, 3 - 1 n - x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/8। तो हमारा ये आज का लेक्चर है गाइस, इसको अच्छे से तैयार करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपसे ये आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। दाऊद शाहिद, मैंने पूरी दाऊद शाहिद का जो सोल्यूशन है वो अपलोड करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।